Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In this video, I will talk about a numeric question on EOQ. In last video, I have discussed only a basic question on EOQ. But in this video, we will talk about many more new points on EOQ. This is a question from Financial Management book of M.R. Agarwal. There is written a company requires 1250 units per month of a particular item. Ordering cost is 50 rupees per order and carrying cost is 15% per year and unit cost is given, that is 10 rupees. जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट है यूनिट की, दैट इज़ 10 रुपीज़ पर यूनिट. डिटरमाइन इकोनॉमिक लॉट साइज एंड मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ईओक्यू निकालने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स ही निकाल लेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट ईओक्यू. एनुअल कंजम्पशन बता रखी है कि कंपनी को एनुअल कितना कंजम्पशन होता है. एनुअल कंजम्पशन ना देकर इस क्वेश्चन में बता रखा है 1250 यूनिट्स कंपनी कंज्यूम करती है पर मंथ. तो इसमें मंथली आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो जब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी 15,000 यूनिट्स पर एनम. ध्यान रखना है जो एनुअल कंजम्पशन है ये यूनिट्स में निकलती है और पूरे साल की होती है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से. तो हम ये कैलकुलेट कर लिया अब हमने 15,000 यूनिट्स पर एनम. नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसे आप ओ से डिनोट करेंगे, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 50 रुपीज़ पर ऑर्डर. थर्ड वेरिएबल इज़ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं. तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इस बार क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दे रखी है, दैट इज़ 15% पर ईयर. तो ध्यान रखना है जब भी कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दे रखी होगी तब आप परसेंटेज को किससे कैलकुलेट करेंगे, जो आपको कॉस्ट पर यूनिट उसका दिया होगा, परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट आइटम की, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसमें परचेज कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपीज़ पर यूनिट कि अगर आप एक यूनिट को परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 10 रुपीज़. और 15% कैरिंग कॉस्ट है, तो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज को आप परचेज कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 1.5 रुपीज़ पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट होती है, ध्यान रखना है. नाउ अब हम तीनों वेरिएबल्स कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ. EOQ का फॉर्मूला होता है 2CO डिवाइडेड बाय S अंडर रूट. तो हम तीनों वेरिएबल्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं उनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे. C इज़ एनुअल कंजम्पशन, दैट इज़ 15,000. O इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज़ 15 रुपीज़ एंड S इज़ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज़ 1.5. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, देन इट कम्स 10 लाख. इसको अंडर रूट करोगे तो EOQ आ जाएगा आपका 1000 यूनिट्स. इसका मतलब जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 1000 यूनिट्स का. एक ऑर्डर में हम 1000 यूनिट्स की डिमांड करेंगे सो दैट मिनिमम हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आए. नाउ वी कैन कैलकुलेट नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि एक साल में हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे टू फुलफिल दी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. एनुअल रिक्वायरमेंट तो उसकी कितनी है, 15,000 यूनिट्स की, और हम एक ऑर्डर में 1000 यूनिट्स की डिमांड करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर आ जाएंगे C डिवाइडेड बाय EOQ, दैट इज़ 15,000 जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको आप EOQ 1000 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 15 ऑर्डर्स पर ईयर. इसका मतलब आपको साल में 15 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे टू फुलफिल द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. अब एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होगा,
तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपने डेज़ में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 15, सो इट कम्स 24.33 डेज़, मतलब हर 24 दिन के बाद हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और अगर आपने मंथ्स में निकालना है सो 12 को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, 12 डिवाइडेड बाय 15 इट कम्स 0.8 मंथ्स। हर 0.8 मंथ्स के बाद आपका नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 1000 यूनिट्स का। इतना काम आपने प्रीवियस वीडियो में भी लर्न किया था। अब इस वीडियो में आपको मैं एक न्यू पॉइंट सिखाने जा रही हूँ, मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कि पूरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी कितनी आएगी अगर हम 1000 यूनिट्स को एक ऑर्डर उसका प्लेस करें। तो ये 1000 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको साल में 15 ऑर्डर करने होंगे, तो उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी जो मिनिमम होगी आपकी। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ परचेज कॉस्ट, सेकेंड वन इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों को जब ऐड करते हैं देन इट कम्स टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप एनुअल जितनी रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 15,000 यूनिट्स की, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ओनली परचेजिंग कॉस्ट कितनी आती है। तो एनुअल कंजम्पशन को जब आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट कम्स परचेजिंग कॉस्ट। आपने कितनी यूनिट्स परचेज करनी है? 15,000 यूनिट्स। कंपनी ने कितनी परचेज करनी यूनिट्स? 15,000 यूनिट्स, और एक यूनिट की परचेजिंग कॉस्ट है दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो 15,000 यूनिट्स को जब आप 10 रुपीज़ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,50,000 रुपीज़। ये तो सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट है उसकी। उसी के साथ 2 कॉस्ट और एप्लीकेबल होती हैं, दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है एक ऑर्डर पर आप कितने आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 50 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो 50 रुपीज़ पर ऑर्डर आपकी एक ऑर्डर की कॉस्ट है, और आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो साल में? 15 ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जब आप ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप ऊपर निकाल ही चुके हो, दैट इज़ 15 ऑर्डर्स इंटू 50, देन आपकी कितनी आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट? 750 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने इसी का फॉर्मूला लगाया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है? C डिवाइडेड बाई EOQ, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम O से डिनोट करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन में फॉर्मूला में रखेंगे अपनी वैल्यूज़ तो आपकी 750 आ जाएगा। C 15,000 रुपीज़ है और 15,000 यूनिट्स है एनुअल कंजम्पशन, एंड EOQ इज़ 1000 यूनिट्स। तो यह नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके हो, 15 ऑर्डर्स पर ईयर, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, दैट इज़ 50 रुपीज़। तो आपकी 750 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। नाउ थर्ड कॉस्ट पे बात करते हैं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपके पास पर यूनिट गिवन है, दैट इज़ S 1.5 रुपीज़ पर यूनिट। अब 1.5 रुपीज़ कैरिंग कॉस्ट है। आप एक ऑर्डर EOQ का करते हो तो उसी को गोडाउन में रखना है, उसके बाद 24 दिन के बाद नया ऑर्डर प्लेस करते हो, तब तक वो आपकी यूनिट्स बिक चुकी होती हैं। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो S है दैट इज़ 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, और EOQ कितना है? 1000 यूनिट्स का। तो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था जब फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे कि कैरिंग कॉस्ट 2 यूनिट्स पे लगती है एक, मतलब कि जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो आपके 2 यूनिट्स की होती है। तो वहाँ पे अगर हमने EOQ को इंटू S किया तो कैरिंग कॉस्ट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला क्या है? जितनी भी आपने कैरिंग कॉस्ट निकाली EOQ इंटू S, EOQ कितना था? 1000 यूनिट्स का, और उसकी एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट थी 1.5 रुपीज़ S। तो उसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर देना, क्योंकि वो हाफ हो जाती है कैरिंग कॉस्ट। तो यही फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की। आपकी EOQ था 1000 यूनिट्स, इंटू S था 1.5, डिवाइड बाय 2 किया, 750 रुपीज़ कैरिंग कॉस्ट आ गई।
सो जब इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,51,500 रुपीज़। ये मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी, क्योंकि आप कोई भी साइज़ का ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट इससे ज़्यादा ही आएगी। लेकिन अगर आप EOQ 1000 यूनिट्स का लेके चलते हो तो कंपनी की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो पूरे साल की है एनुअल, दैट इज़ मिनिमम। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हुई है कि आप कैलकुलेट करिए मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। अब मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट इसने पूछा है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसने पूछा है मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। अब मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। जो परचेज कॉस्ट तो आपकी लगनी ही लगनी है, लेकिन लॉट साइज जो चेंज होता है कि कितना रीऑर्डर लेवल होगा, कितना रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर हम चेंज करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी, तो उससे आपके चेंजेस किस में आएंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में। सो जब भी आपने मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज़ मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पीछे कैलकुलेट कर ही चुके हैं 750 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर चुके हैं 750 रुपीज़। तो दोबारा आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 750 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। तो पीछे हमने इस वाले फॉर्मूला में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली थी, कैरिंग कॉस्ट। तो ये दोनों क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पूछा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करेंगे, और अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछा है तो परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि इन्वेंट्री कॉस्ट पूछा है या वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। होप यू अंडरस्टूड द solution of this question. If there is any doubt, let me know. Bye bye.